हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स कोर्स का एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिप्रोड्यूस द जजमेंट ऑफ ह्यूमन विथ एक्सपर्ट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ये इसका क्या है, डेफिनेशन है। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और किसी भी चीज़ के जजमेंट को एक ह्यूमन के एक्सपर्टीज़ के हिसाब से देता है। मतलब कि अगर जो भी हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपर्टीज़ वाले ह्यूमंस हैं, वो इस प्रोग्राम को ट्रेन करते हैं और उनके हिसाब से ही एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जजमेंट एक्सपर्ट सिस्टम देता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? तो एक्सपर्टीज फ्रॉम हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो लेस नॉलेजेबल पर्सन, जैसे कि मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है सीज़न के बारे में, इरिगेशन कब करना है उस चीज़ के बारे में, तो मैं अगर एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करता हूँ तो मैं इनसे ये पता कर सकता हूँ कि मेरे को इरिगेशन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि ये है क्या है, एक्सपर्टीज़ है इनकी इरिगेशन। वहीं पे एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? तो कोई भी जैसे रिसर्च हुआ तो रिसर्च से फिर एक्सटेंशन वर्कर्स तक जाता है, फिर एक्सटेंशन वर्कर्स इसको फार्मर्स तक पहुंचाते हैं और फार्मर्स अपने अदर कलीग्स जो हैं, उनके नेबरहुड में जो रहते हैं फार्मर्स, उनको बताते हैं, उनसे वहाँ तक पहुँचता है। अब हम देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर इसका यूज़ ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, इसमें इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, इसको ऑटोमेट कर देता है अपने आप। जैसे आप कोई सॉल्यूशन डालें और कोई ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं बैठा है, अपने आप ही आपको जो टेक्नोलॉजी है आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है कि एक्यूरेट सॉल्यूशंस देता है। जो भी आप प्रॉब्लम डालेंगे उसमें एकदम सटीक सॉल्यूशन देगा, ताकि जो एरर्स हैं, एरर के चांसेस हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक फार्मर, जैसे मैं एक फार्मर हूँ, मैं किसी ह्यूमन एक्सपर्ट को हायर करता हूँ मेरे खेत के लिए, वहाँ उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि मुझे उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक एक्सपर्ट सिस्टम को हायर करता हूँ मेरे लिए, तो उसमें मेरे को बहुत ही कम कॉस्ट पड़ेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे कॉस्ट ही नहीं लगेगा उसका, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी गांव में, छत्तीसगढ़ के किसी गांव में रहता हूं और वहां कोई ह्यूमन एक्सपर्ट है, तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन क्या उसको मेरे से 400 किलोमीटर दूर, मान लीजिए जगदलपुर का कोई किसान, उसको एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम को पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, अगर छत्तीसगढ़ के लिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच सकता है। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब ये है कि हम उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, इसके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी सॉल्यूशन दे सके। उसके बाद है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन में क्या है कि हमको ऐसा रिलायबल गाइडेंस देता है, मतलब इतना अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं, किसी भी क्रॉप के नुकसान के, हमारे फेलियर के चांसेस बहुत ही उस चीज़ में कम हो जाते हैं। तो ये है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंस। एक्सपर्ट सिस्टम का जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।